तो वेलकम बैक गाइस। और आज भी जो है वो बहुत सारी फुटबॉल न्यूज़ निकल के आई है फुटबॉल के हवाले से, और बहुत सारी ट्रांसफर न्यूज़ भी, रूमर्स जो है वो निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जो है वो जून करीब आ रहा है, सिर्फ 2 ही महीने रह गए हैं ट्रांसफर विंडो ओपन होने में। तो बहुत सारी न्यूज़ जो निकल के आई है वो सारी न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो एक बड़ी खबर हमारे पास निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि जब अल नसर के अंदर रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा ना, तो रोनाल्डो यहाँ पर रियल मैड्रिड में वापस आना चाहते हैं और वो रियल मैड्रिड में ही रिटायर होना चाहते हैं। और ये कोई एक न्यूज़ सोर्स ये खबरें नहीं दे रही है, ये बहुत सारी न्यूज़ सोर्सेज जो है वो सेम ही खबर दे रही है। और सोर्सेज के हिसाब से जो है वो 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट रोनाल्डो को दिया जाएगा और 10 मिलियन पर ईयर की सैलरी दी जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे नेमार का जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा ना अल हिलाल के साथ 2025 में, तो नेमार भी जो है वो अपने होम क्लब सेंटोस में वापस आना चाहते हैं और वो सेंटोस में ही रिटायर होना चाहते हैं, ऐसी भी न्यूज़ निकल के आ रही है। और उसके अलावा यहाँ पे नेमार जो है वो अभी गए थे सेंटोस में, और जिसकी उन्होंने फोटो अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाई थी, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और उसके अलावा ना यहाँ पे अब साला की क्योंकि एज जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, अभी वो परफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन साला की एज काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, तो लिवरपूल जो है ना वो अपने राइट विंग के ऊपर जो है ना, अगर साला यहाँ पे अगर कल को लीव करते हैं ना क्लब को, अगर अल इत्तेहाद में चले जाते हैं, अल इत्तेहाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर जो है वो दोबारा देने जा रही है साला को इस समर के अंदर, तो अगर साला जो है वो लीव करते हैं या फिर वो आगे चल के जैसे जब होल्डर हो जाएंगे, तो जब लिवरपूल जो है वो उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढेगी, तो वो रिप्लेसमेंट जो है ना वो यहाँ पे रोड्रिगो होंगे। जी हाँ, उसकी वजह यह है कि रोड्रिगो को आप देख सकते हैं कि वैसे ही रियल मैड्रिड में बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं। एंड्रे एक स्ट्राइकर है जो अभी ब्राज़ील के लिए 2 फ्रेंडली मैचेस में 2 गोल मार चुका है, और भी 2 बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, इंग्लैंड और स्पेन के अगेंस्ट। उसके अलावा एम्बापे आ रहे हैं, विनिसियस जूनियर आ रहे हैं, जूड बेलिंगम है, राइट विंग के ऊपर फेडेरिको वैल्वेर्डे भी खेल लेते हैं, आर्दा गुलर है, ब्रायन दियाज है। तो ये इतने सारे प्लेयर्स के होते हुए रोड्रिगो को जो है ना वो यहाँ पे बस वही एक बेंच प्लेयर बने रहेंगे रोड्रिगो। तो इसीलिए ना यहाँ पे प्रीमियर लीग में जाने की खबरें जो है वो रोड्रिगो की बहुत टाइम से आ रही है, जो मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी आ रही थी और अब तो जो है ना वो यहाँ पे लिवरपूल की भी आ रही है। तो अब देखते हैं कि रोड्रिगो जो है ना वो अपना फ्यूचर कहाँ पे डिसाइड करते हैं। मेसी ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है, इनसे जो है वो फ्यूचर बैलन डोर विनर्स का पूछा गया, तो उन्होंने यहाँ पे विनिसियस जूनियर, हॉलैंड और एम्बापे का नाम लिया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जूड बेलिंगम का नाम नहीं लिया है, जो कि बहुत ही शॉकिंग जो है वो एक स्टेटमेंट है उनकी तरफ से। और यहाँ पे जो है ना कहीं मुझे लगता है मेसी की स्टेटमेंट सही है, बिकॉज जूड इज़ अ मिडफील्डर, और एक मिडफील्डर के लिए जो है ना वो बैलन डोर जीतना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, ये बात सही है कि जूड बेलिंगम का यहाँ पे 29 गोल्स में कंट्रीब्यूशन है या 31 गोल्स में कंट्रीब्यूशन है रियल मैड्रिड के लिए इस सीज़न, और अगर वो यहाँ पे तकरीबन 50 गोल्स में कंट्रीब्यूशन कर देते हैं ना वो, तो यहाँ पे वो एम्बापे और हॉलैंड से जो है वो कम्पीट कर पाएंगे बैलन डोर के लिए, और विनिसियस जूनियर से भी। आर्सेनल जो है वो यहाँ पे एक स्ट्राइकर ढूंढ रही है, काफ़ी टाइम से जो है वो मैं आपको इसकी अपडेट्स देता हुआ आ रहा हूँ। और आर्सेनल जो है ना वो यहाँ पे बेंजामिन सेस्को में भी इंटरेस्टेड है जो आरबी लिप्जिग में खेल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग्योकेर्स में इंटरेस्टेड है जो 50 गोल से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन रखते हैं इस सीज़न। अलेक्जेंडर आइजैक में भी इंटरेस्टेड है क्योंकि वो काफ़ी अच्छे स्ट्राइकर हैं, लेकिन न्यूकासल जो है वो डाउनफॉल में जा रही है, तो आर्सेनल उन्हें भी जो है वो ट्राई करेगी। और उसके अलावा यहाँ पे इवान टोनी में भी इंटरेस्टेड है आर्सेनल, उन्हें भी जो है वो लेना चाह रही है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना आर्सेनल कौन सा स्ट्राइकर जो है वो लेके आती है अपनी टीम के अंदर इस समर के अंदर। अच्छा, अब ना यहाँ पे रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी का जो है मैच करीब है, तो जो इंजरीज यहाँ पे अभी हुई हुई है ना दोनों टीम्स को, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे काइल वॉल्कर और जॉन स्टोन्स और एडरसन जो है ना वो यहाँ पे इंजर्ड है मैनचेस्टर सिटी की तरफ से, और उसके अलावा यहाँ पे रियल मैड्रिड की तरफ से डेविड अलाबा और पोर्टो इंजर्ड है। एडर मिलिटाओ यहाँ पे वापस आ गए हैं, लेकिन जो है वो कुछ टाइम ही खेल सकते हैं, ऐसा जो है वो रियल मैड्रिड की स्टेटमेंट है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी जो है वो किस लाइनअप के साथ उस मैच में उतरती है। हॉलैंड ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो गोल लाइन टेक्नोलॉजी पूरी पिच के ऊपर चाहते हैं, क्योंकि जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनफेयर डिसीजन इस सीज़न में आए हैं। वो वाला डिसीजन आपको याद होगा स्पर्स के अगेंस्ट जो हॉलैंड का डिसीजन हुआ था, और ख़ास तौर पे जो ऑफसाइड जो यहाँ पे कैंसिल की जाती है, ख़ास तौर पे ऑफसाइड गोल्स जो है वो रूल कर देता है
वॉर, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि यहाँ पे गोल लाइन टेक्नोलॉजी पूरी पिच के ऊपर होनी चाहिए। फिलिपे मेलो जो एक ब्राज़ीलियन फुटबॉलर है, उन्होंने यहाँ पे रोबिनो और डैनी एल्वेस के बारे में कहा है कि अगर ये दोनों जो है वो रेपिस्ट है और अगर इन्होंने यही काम मेरी 15 ईयर ओल्ड बेटी के साथ किया होता ना, तो मैं आज यहाँ पे आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। उनका कहने का मकसद ये है कि वो शायद वो जेल में होते, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने यानी कि रोबिनो और एल्वेस ने जो किया है ना, उसके लिए उनको पे करना पड़ेगा। एल्वेस की तो यहाँ पे बेल हो गई है, और एल्वेस की तो जो है ना वो यहाँ पे वाइफ के साथ जो है वो फर्स्ट फोटो भी जो है वो निकल के आ गई है सोशल मीडिया के ऊपर। पहले डाइवोर्स की बातें चल रही थी, लेकिन अब जो है वो यहाँ पे फोटो निकल के आ गई है। और उसके अलावा यहाँ पे रोबिनो का केस भी मैं आपको बता देता हूँ। रोबिनो ने जो है ना वो यहाँ पे नाइट क्लब में, इटालियन नाइट क्लब में एक अल्बानियन वुमेन का रेप किया था 2013 के अंदर। वो गिल्टी पाए गए 2017 के अंदर, और उनको 9 ईयर जेल हुई है यहाँ पे। और जो वो यहाँ पे पहले तो इटली में काट रहे थे, अब वो यहाँ पे बाकी के 4 साल जो है वो ब्राजील में काटेंगे। रूशिया ने जो है ना वो यहाँ पे बायर्न को हरा दिया है 2-0, और यहाँ पे ब्रूशिया ने ना बायर्न को 6 साल के बाद हराया है, और ब्रूशिया डॉर्टमुंड ने यहाँ पे बायर्न को 6 साल के बाद हराया है। और उसके अलावा ना यहाँ पे 10 साल के बाद जो है वो बायर्न के होम स्टेडियम में हराया है। मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ पे ब्रूशिया के लिए। और बायर्न जिस फॉर्म में चल रही है ना आर्सेनल से, वो यहाँ पे हार जाएगी, ये जो है वो बिल्कुल तय है, क्योंकि आर्सेनल बहुत अच्छी फाइट कर रही है प्रीमियर लीग के अंदर, और यहाँ पे जो है वो बायर्न बिल्कुल एक आउट ऑफ फॉर्म टीम नज़र आ रही है। अभी 13 पॉइंट्स नीचे है वो लेवरकुसेन से, और यहाँ पे लेवरकुसेन तो तकरीबन जीत ही चुकी है बुंडसलीगा को। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो एक सेंटर बैक चाहती है, और सेंटर बैक के तौर पे वो जो है वो ब्रेमर को चाहती है। 60 मिलियन उनका रिलीज क्लॉज है, और एक स्ट्राइकर भी लेना चाहती है, क्योंकि एंथनी मार्शल जो है ना वो यहाँ पे इस समर के अंदर लीव कर रहे हैं, और यहाँ पे उनके पास हॉलैंड जो है वो स्ट्राइकर है। लेकिन स्टिल मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ना वो एक बैकअप स्ट्राइकर चाहती है कि अगर हॉलैंड या फिर जो है वो रैशफोर्ड या गर्नाचो में से कोई भी इंजर्ड होना, तो यहाँ पे उसकी जगह एक अटैकर खेल सकेंगे। हुए एंथनी तो आपको पता है बिल्कुल ही यूजलेस है, तो यहाँ पे जो है ना वो इसलिए चाहती है यहाँ पे या तो इवान टोनी को चाहती है, या फिर वो रियल मैड्रिड के जोसेलू को भी चाहती है। अगर रियल मैड्रिड उन्हें जो है वो नहीं बाय करती, तो यहाँ पे जो है ना वो जोसेलू की तरफ जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड। ज़ाबी अलोंसो जो है ना वो यहाँ पे लेवरकुसेन के अंदर 2025 तक स्टे करेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड कर लिया है। तो इसलिए यहाँ पे बायर्न म्यूनिख जो है ना वो यहाँ पे रोबर्टो डी ज़ेर्बी में इंटरेस्टेड है, और लिवरपूल भी जो है ना वो यहाँ पे अब कोई और मैनेजर ढूंढेगी अपने क्लब को जो है ना वो मैनेज करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे बार्सिलोना भी जो है ना वो यहाँ पे हैंसी फ्लिक की तरफ जाना चाहती है, या फिर थॉमस टुक्करी की तरफ जाना चाहती है। तो अब देखते हैं कि ये तीनों क्लब्स जो है ना वो यहाँ पे कौन सा मैनेजर सिलेक्ट करते हैं इस समर के अंदर। रियल मैड्रिड जो है वो चाहती है कि मॉड्रिच जो है वो लीज कर जाए, और टोनी क्रूज जो है वो यहाँ पर रियल मैड्रिड में स्टे करेंगे 1 और साल के लिए। और ज़ाबी अलोंसो जो है वो यहाँ पे ज़ाबी अलोंसो की बात हुई है यहाँ पे लेवरकुसेन की, तो यहाँ पे ना उनकी जो विनिंग स्ट्रीक है ना वो यहाँ पे 39 गेम्स तक हो चुकी है, और अल हिलाल जो है वो यहाँ पे 30 गेम्स कंटिन्यूसली जीत चुकी है। मतलब ये दोनों टीम्स जो है ना वो बिल्कुल अनडिफीटेड और अनडिस्प्यूटेड जा रही है। जिरूड जो है वो यहाँ पे लीव कर रहे हैं इंटर AC मिलान को, और वो यहाँ पे MLS में जा रहे हैं इस समर के अंदर। तो यहाँ पे ना AC मिलान जो है वो यहाँ पे गोंसालो रेमोस को चाहती है जिरूड की रिप्लेसमेंट के लिए। रॉड्री ने जो है ना वो यहाँ पे 365 डेज जो है ना वो विदाउट लॉसिंग गुजार दी है स्पेन की टीम में भी और मैनचेस्टर सिटी में भी। यानी कि जब रॉड्री खेलने हैं ना, तो यहाँ पे जो मैनचेस्टर सिटी है ना वो यहाँ पे एक भी गेम नहीं हारी है, और स्पेन भी एक भी गेम नहीं हारी है। मतलब व्हाट अ प्लेयर। और मैनचेस्टर यूनाइटेड सेंटर बैक लेना चाह रही है, ब्रेमर का तो मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे जो है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड टोडिबो में भी इंटरेस्टेड है, और ओजेसी नाइस जो है ना यहाँ पे 40 मिलियन मांग रही है टोडिबो के लिए। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्रेमर को लेती है या फिर टोडिबो को लेती है। और यहाँ पे ना प्रीमियर लीग के अनलकीस्ट प्लेयर की बात बताऊंगा मैं आपको, तो रोमियो लाविया है, वो 58 मिलियन में आए चेल्सी में, सिर्फ 32 मिनट्स जो है वो उन्होंने इस सीजन में खेला है। मतलब के 58 मिलियन जो है ना वो चेल्सी का तकरीबन जाया हुआ है उनके ऊपर। और बार्सिलोना के जो फर्मिन लोपेज है ना, उन्हें यहाँ पे एस्टन विला भी चाहती है और एवर्टन भी चाहती है। और बार्सिलोना जो है वो उनको सेल करने के कोई मूड में तो नहीं नजर आई है, अभी कोई यहाँ पे ऐसी खबर नहीं आई है। लेकिन अगर अच्छी बिड मिली तो हो सकता है कि बार्सिलोना सेल कर दे, लेकिन वो एक अच्छे प्लेयर है बार्सिलोना, मुझे नहीं लगता कि उसको सेल करेगी। और मैनचेस्टर सिटी जो है ना वो यहाँ पे जेरार्ड ब्रेथवेट में इंटरेस्टेड है, जो यहाँ पे एवर्टन में खेल रहे हैं। और अब देखते हैं कि इस सीजन के अंदर जो है वो मैनचेस्टर सिटी उन्हें साइन कर पाती है या फिर नहीं।
और उसके अलावा यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी ने जो है ना वो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। अचीवमेंट बता दूं मैं आपको कार्लो एंचेलोटी की, 24 गेम्स जो है वो हो चुके हैं रियल मैड्रिड के, जिसमें वो अनडिफीटेड है। इस ला लीगा के अंदर 24 गेम की जो है वो स्ट्रीक रियल मैड्रिड की भी बन चुकी है। और उसके अलावा यहाँ पे जो 2011-12 की स्ट्रीक थी ना, 23 गेम्स की थी वो, और जो है वो यहाँ पे वो स्ट्रीक भी अपनी रियल मैड्रिड ने जो है वो बीट कर दी है। और उसके अलावा कार्लो एंचेलोटी की जो है वो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट ये है कि प्रीमियर लीग के अंदर जो है ना कोई टैक्टिक्स नहीं है, और जो है ना ला लीगा जो है वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे टैक्टिक्स है, और जो है वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी मेंटलिटी चाहिए इस लीग को जीतने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब ला लीगा को जो है वो प्रीमियर लीग से ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बता दिए, जो कि आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी फुटबॉल फैन इस बात को मानेगा। प्रीमियर लीग में अभी एक ही टाइटल के लिए जो है वो तीन टीम्स जो है वो आपस में कम्पीट कर रही है, और यहाँ पे जो है ना ला लीगा के लिए तो मतलब कि पिछले 10-15 सालों से जो है वो सिर्फ 2 ही टीम्स कम्पीट करती आ रही है, वो है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना। तो यहाँ पे जो है ना एटलेटिको मैड्रिड ने कोई 2014 का जीता है, 2021 का जीता है, तो 15 सालों में जो है वो 15-20 सालों में 2 ही टाइटल है उनके नाम। तो ये है कि बाकी तो सारे रियल या बार्सिलोना मतलब कि इतने ज़माने से जो है सिर्फ 2 टीमें ही कम्पीट करती हुई आ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी स्टेटमेंट जो है वो कोई सच बात कही है उन्होंने, बिल्कुल गलत बात कही है उन्होंने। और जब एम्बापे को यहाँ पे मार्सिली के अगेंस्ट 64 मिनट में सब्स्टिट्यूट किया गया है ना, तो यहाँ पे एम्बापे जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे मायूस नज़र आए हैं हमें, और जो है ना वो उन्हें पता है कि वो सीज़न के एंड में छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए उन्हें बार बार जो है वो सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। बस एम्बापे यहाँ पे अपना सीज़न निकाल लें जैसे तैसे करके, और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे आपको रियल मैड्रिड में जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे एम्बापे। तो बस यार आज के लिए मेरे पास यही सारी न्यूज़ थी, और ऐसे ही अगर आप अपनी ज़बान में फुटबॉल न्यूज़ देखना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक लाजमी करें। ऑल पे क्लिक करने से आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा डेली की न्यूज़ का। और मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।